हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार को बने अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं। कुल 68 सीटों वाली हिमाचल में कांग्रेस ने 40 विधायकों की जीत के बाद बहुमत की अपनी सरकार बनाई। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की खींचतान से लेकर राज्य में पहली बार उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला लेकर कांग्रेस सामने की आई, बीजेपी नेता नाराजगी की तस्वीर दिखाकर ऑपरेशन लोटस का खतरा सुक्खू सरकार पर जताते चले गए। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में उनकी विरासत संभालने में राज्य के कांग्रेस नेताओं का मनमुटाव इतना गहरा है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ये अपने ही नेताओं की नाराजगी की शिकार हो जाएगी। यूँ तो इन 7 महीनों में अभी 3 मंत्रियों को कैबिनेट की जगह का इंतजार है। करीब दर्जन भर कांग्रेस नेताओं की जोर आजमाइश इन 3 बड़ी कुर्सियों के लिए घमासान मचाए हुए हैं। जयराम जी से निवेदन करूंगा, इस समय लोटस की बातें ना करें। इस समय हिमाचल की परिस्थिति ठीक नहीं है। अभी कृपया करके अपनी राजनीति को पीछे रखें और यहाँ पे सहयोग करें, सुक्खू जी का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, हिमाचल को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने में अपना योगदान दे। अभी 6 महीने ही हुए हैं सत्ता से बाहर उनको प्रदेश की जनता ने किया है। इतना लोभ लालच अच्छा नहीं है और इतनी हवस जो है वो राजनीतिक हवस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंडेट दिया है टू सिट आउट इन दी ऑपोजिशन, सो बी इन दी ऑपोजिशन एंड प्ले अ क्रेडिबल रोल इन दी ऑपोजिशन। डोंट ट्राई टू अंडरमाइन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बाय द माइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सही चीज़ नहीं है, हिमाचल की हक में नहीं है। और ये चीज़ मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हिमाचल में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, 40 विधायक है और पूरा 5 साल कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य करेगी। और जो हमने बातें कही हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। इनमें अपनी गोटे फिट करने के लिए जोर लगाते हुए सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, राजेश धर्माणी जैसे कद्दावर नेताओं की छटपटाहट है। इसके साथ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर गोमा, विनय कुमार, संजय रत्न, केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया, इंद्रदत्त, लखनपाल, सुरेश कुमार, रवि ठाकुर, चंद्रशेखर जैसे नेताओं की उम्मीद भी उलाचे भर रही है। यही नहीं, सबसे बड़ी परेशानी सरकार के बाद संगठन में अपने गुट और अपने करीबी खड़े चेहरों को जगह नहीं मिल पाने की टीस से भरी है। शायद इसी वजह से पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली दरबार में जब इस मुद्दे को आला नेताओं के समक्ष रखा, उसकी गूंज हिमाचल में जोर से सुनाई दी और बीजेपी फिर ऑपरेशन लोटस का जिक्र सामने लेकर आई। देखिए, ये मेरा दिस इज नॉट माय डोमेन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और जो पार्टी की अध्यक्षा है, उन्होंने कुछ मैटर्स पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके समक्ष रखे हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे हैं। और ऐसा नहीं है, हर पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के मसले आते हैं। इन एवरी गवर्नमेंट इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, बट आई एम श्योर कि बैठकर हर चीज़ का हल जो है वो निकाला जा सकता है और बैठेंगे मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्षा बैठकर इन सब चीज़ों का हल निकालेंगे एंड देयर विल बी ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, जिन्होंने पार्टी के लिए चुनावों में बहुत मेहनत करी, पार्टी को जिताने के लिए दिन रात काम किया है। उनको सरकार में कहीं ना कहीं कोई मान सम्मान देना ये हम सबका दायित्व बनता है और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को पूरा करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। दरअसल प्रतिभा सिंह, सुक्खू और मुकेश गुट का जिक्र इस सरकार में होता आया है। मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों को तो सरकार और संगठन में चतुराई से फिट कर दिया, लेकिन बाकी गुट इंतजार में है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य खुद इस सवाल पर सफाई दे रहे हैं। आपसी मनमुटाव नहीं, ये सरकार और संगठन में जीत के लिए मेहनत करने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की वकालत है, जिसे आला कमान और मुख्यमंत्री संजीदगी से दूर करेंगे। दरअसल बीजेपी के नेता कांग्रेस के अंतर विरोध पर पैनी नजर गढ़ाकर सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाने वाले नेताओं की उम्मीदों पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय नेताओं से मिलकर दिल्ली से वापस लौटे विक्रमादित्य सिंह ने जब अधिकारियों को डीपीआर बदलने पर सीधे चेतावनी तक दे डाली, तो बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की आपसी नाराजगी का सवाल उठाकर आग में घी डालने का काम किया। अब विक्रमादित्य सिंह को अपनी बातों की सफाई सवाल पूछे जाने पर देनी पड़ रही है, मगर उसमें भी कुछ मजबूरियां हैं जो साफ झलक रही है। देखिए, मैंने जो बात कही थी उस चीज़ को मैंने बड़े डिटेल से मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूँ और मैंने अपनी बात को कहा है। सो
for the movement the matter has been resolved and I am hopeful कि भविष्य में भी इस तरीके से ही, मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समन्वय जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में और सरकार के बीच में होना चाहिए और वो बना रहे, यही हम चाहते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को जो है वो नई ऊंचाइयों पर हम ले जाएं। विक्रमादित्य युवा हैं, राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। पिता से मिली विरासत की वजह से उनके चाहवान, समर्थकों और फॉलोअर्स की भी बड़ी संख्या है। शायद इसलिए वो राज्य में अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं और जब वो सरकार और संगठन में अपने चहेतों की आकांक्षाओं का सवाल छिपे रूप में उठाते हैं तो बवाल मच जाता है। बीजेपी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी में विघटन की इस तस्वीर को दिखाकर ऑपरेशन लोटस का सवाल खड़ा करती आ रही है। भले ही सुखविंदर और कांग्रेस सरकार को इससे कोई खतरा नहीं हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में ये नाराजगी बीजेपी के काम आ सकती है और यही सियासत राज्य में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी से खेलने में जुटे नजर आ रहे हैं। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।